क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि आज ही आपके पास समृद्धि और सफलता के नए दरवाजे खोलने का अवसर है? कल्पना कीजिए एक दिन का, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके इरादे के साथ संरेखित होती है, जो आपको वित्तीय समृद्धि आकर्षित करने में मदद करती है। वह दिन शीतकालीन संक्रांति है, एक गहरी परिवर्तनकारी घड़ी जो पिछले पीढ़ियों द्वारा उपयोग की जाती रही है। शीतकालीन संक्रांति केवल कैलेंडर पर एक घटना नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना है जिसमें प्रकृति अपनी सबसे निचली स्थिति तक पहुंचती है, लेकिन यह साथ ही हमारे ऊर्जा को नवीकरण करने के लिए एक प्रमुख क्षण है। यह पुरानी चीजों को छोड़ने, अपनी ऊर्जा को साफ करने और नवीकरण के लिए तैयार होने का आदर्श समय है। पैसा ठीक वैसे ही जैसे ऊर्जा वहां प्रवाहित होता है जहां इरादे की शुद्धता, आत्मविश्वास और आंतरिक प्रकाश होता है। यह वह क्षण है जब आपको अपने अंदर की उस रोशनी को जलाने का अवसर मिलता है। अपने वित्तीय सफलता को एक बागीचे के रूप में सोचिए। यदि आप इसका ध्यान नहीं रखते तो जंगली घास इसे घेर लेती है। यह आपका समय है उन जंगली घासों को उखाड़ने का और नए बीज बोने का जो एक समृद्ध फसल लाएंगे। शुरुआत करने के लिए यह जरूरी है कि आप पहचानें कि कौन से विचार और भावनाएं आपकी समृद्धि के प्रवाह को अवरुद्ध कर रही हैं। अक्सर ये डर, संकोच या सीमित विश्वास होते हैं, जैसे कि यह विचार कि पैसा केवल मेहनत से ही आता है। शीतकालीन संक्रांति इन बाधाओं से मुक्त होने का आदर्श समय है। एक सरल अनुष्ठान जो आप कर सकते हैं वह है कागज पर अपने सभी डर और चिंताओं को लिखना। हम अक्सर महसूस करते हैं जैसे हमें सबसे न्यूनतम प्राप्त करने के लिए निरंतर काम करना चाहिए। इन सीमित विश्वासों को मुक्त करने के लिए एक प्रभावी अभ्यास है इन विचारों की एक सूची बनाना और फिर उसे जलाना, यह कल्पना करते हुए कि आग आपके जीवन को शुद्ध कर रही है। हालांकि शुद्धि की प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होनी चाहिए। यह जरूरी है कि उस खाली स्थान को प्रकाश और समृद्धि से भरें। इसे करने का एक शक्तिशाली तरीका ध्यान और कल्पना के माध्यम से है। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। यह कल्पना करें कि पैसा बिना किसी कठिनाई के आपके पास आ रहा है, आप इस समृद्धि का आनंद ले रहे हैं और आपके आसपास के लोग आपकी सफलता का उत्सव मना रहे हैं। इस अभ्यास को और तीव्र बनाने के लिए आप समृद्धि को आकर्षित करने के लिए एक बौद्ध दृष्टिकोण अपना सकते हैं। बौद्ध धर्म में यह विश्वास है कि एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बाहरी भलाई को आकर्षित करता है। गहरी श्वास लें और ध्यान करें। प्रत्येक श्वास के साथ कल्पना करें कि आप अपने अस्तित्व को प्रकाश और समृद्धि से भर रहे हैं और प्रत्येक श्वास के साथ आप अपने डर और चिंताओं को मुक्त कर रहे हैं। कल्पना करें कि कैसे एक किरण आपके जीवन में प्रवेश करती है जो गर्मी फैलाती है। यह किरण आपकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है और पैसे को चुंबक की तरह आकर्षित करने की क्षमता रखती है। शीतकालीन संक्रांति का एक शक्तिशाली प्रतीक है मोमबत्ती। एक हरी या सुनहरी मोमबत्ती जलाएं जो आपके जीवन में समृद्धि प्राप्त करने की आपकी तत्परता का प्रतीक है। आप इस अनुष्ठान को मोमबत्ती के चारों ओर सिक्कों के साथ भी कर सकते हैं जो संख्या 8 में व्यवस्थित है, होते हैं जो समृद्धि के अनंत प्रवाह का प्रतीक है। एक और अभ्यास है मोमबत्ती के पास चावल या गेहूं के दाने रखना जो समृद्धि और अबंडेंस का एक प्राचीन प्रतीक है। कल्पना करें कि पैसा उस गेहूं जैसा है जो आपके जीवन में उगता है। एक महिला जिसने इस दृश्यावली का अभ्यास किया ने देखा कि कुछ हफ्तों बाद उसे एक नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसमें वेतन पहले उसने केवल सपना देखा था। शीतकालीन संक्रांति की ऊर्जा हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है जब हम इसके साथ तालमेल बिठाते हैं। यदि आप चिंतित हैं तो यह मददगार हो सकता है कि आप अगले दिन के लिए तैयारी करें। अपने घर की गहरी सफाई करें, खासकर उन स्थानों की जहां आप पैसा रखते हैं, जैसे आपकी पर्स, बैग या कार्य तालिका। जो कुछ भी आवश्यक नहीं है उसे हटा दें, केवल आवश्यक चीजों को छोड़ दें। इसके बाद आप स्थान की ऊर्जा की सफाई करने के लिए घंटी या तिब्बती कटोरे की आवाज का उपयोग कर सकते हैं। यह ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती है और वातावरण को सकारात्मक तरंगों के लिए तैयार करती है। इसके अलावा आभार में समय बिताएं। अपनी जिंदगी में पहले से मौजूद सारी अच्छाइयों की सूची बनाएं, यहां तक कि छोटे छोटे विवरण जैसे एक ठंडे दिन में गर्म चाय का आनंद लेना
जब आप आभार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड जवाब देता है। पैसा जीवन की सारी अच्छाइयों की तरह वहां आता है जहां उसे एक खुले दिल से इंतजार किया जाता है। यदि आप एक विशिष्ट राशि आकर्षित करना चाहते हैं तो इसे कागज पर लिखें, इसे संख्या 8 से घेरें, जो अनंत समृद्धि का प्रतीक है। इस सूची को एक मोमबत्ती के नीचे रखें। केवल एक इच्छा करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें विश्वास भी होना चाहिए। कल्पना करें कि वह पैसा पहले ही आपके जीवन में आ चुका है। आप उसे पकड़ते हैं और उपयोग करते हैं, और यह आपको खुशी लाता है। आपको खुशी। एक आदमी जिसने इस तकनीक का इस्तेमाल किया, उसका उद्देश्य 1 लाख रूबल कमाना था। उसने यह राशि कागज पर लिखी और हर दिन उसे प्राप्त करने की कल्पना की। समृद्धि की ऊर्जा से जुड़ने के लिए आप समृद्धि के मंत्रों से शुरू कर सकते हैं। उनमें से एक शक्तिशाली मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, जो आपके अस्तित्व को समृद्धि की तरंगों से भर देता है। आप इस मंत्र को कागज पर लिख सकते हैं और इसे अपनी पर्स में रख सकते हैं। इसे व्यक्तिगत ताबीज बना सकते हैं। इसके अलावा अपनी खुशी और समृद्धि को दूसरों के साथ साझा करना न भूलें, क्योंकि बौद्ध धर्म सिखाता है कि जितना अधिक आप देते हैं उतना अधिक आप प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ थोड़ी सी रकम साझा करते हैं जिसकी जरूरत है, तो आप देखेंगे कि कैसे आपका समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। एक और शक्तिशाली तकनीक है प्रतीकों का उपयोग करना। उदाहरण के लिए आप अनंतता का प्रतीक या एक धन के पेड़ का चित्र कागज पर बना सकते हैं और उसे एक दृश्य स्थान पर लटका सकते हैं जहां आप उसे हर दिन देख सकें। आप अपने घर को हरे रंग के तत्वों से भी सजा सकते हैं, जो समृद्धि का प्रतीक है। मेरी एक अनुयायी ने शीतकालीन संक्रांति के दिन अपने डेस्क को हरे रंग के विवरणों से सजाया और 1 सप्ताह बाद उसे एक दूर के रिश्तेदार से एक अप्रत्याशित धनराशि का भुगतान मिला। प्रभावों को और बढ़ाने के लिए आप प्राकृतिक पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं जो पैसे आकर्षित करते हैं, जैसे सिट्रीन, एवेंट्यूरिन या मलकाइट। आप इन पत्थरों को अपने पास रख सकते हैं जब आप यह अनुष्ठान कर रहे हों। इसके अलावा प्रकृति में समय बिताना भी फायदेमंद है, भले ही वह एक छोटी सी सैर हो। इससे आपको प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाने और अपनी ऊर्जा को फिर से चार्ज करने में मदद मिलेगी। याद रखें कि ये अनुष्ठान अधिक प्रभावी होते हैं जब आप उन्हें ब्रह्मांड से उपहार प्राप्त करने के इरादे से करते हैं। शीतकालीन संक्रांति केवल शुरुआत है। इन प्रथाओं के साथ आप अगले वर्ष के लिए अपने सफलता का ठोस आधार स्थापित करेंगे। लंबे समय तक समृद्धि के प्रवाह को बनाए रखने के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि शीतकालीन संक्रांति की ऊर्जा एक बड़ा प्रोत्साहन देती है, लेकिन हमारी दैनिक क्रियाएं ही परिणामों को स्थिर बनाती हैं। इसे प्राप्त करने के लिए पहला कदम है आंतरिक सामंजस्य को बढ़ावा देना। जब हम शांत होते हैं और हमारे विचार स्पष्ट होते हैं तो धन की ऊर्जा हमें अधिक आसानी से ढूंढती है। अपना दिन एक साधारण जागरूकता अभ्यास से शुरू करें। गहरी सांस लें, नए दिन के लिए आभार व्यक्त करें और सफलता के लिए अपनी मानसिकता को स्थापित करें। कल्पना करें कि हर दिन एक सफेद पन्ना है जिस पर आप अपनी जिंदगी को बनाते हैं, आपके विचारों के साथ पेंसिल और आपकी भावनाओं के साथ रंग। यदि आप समृद्धि की एक कृति बनाना चाहते हैं तो चमकीले और खुश रंगों का चयन करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप आभार की भावना बनाए रखें, यहां तक कि जीवन में आने वाली छोटी रकम के लिए भी। प्रत्येक पैसे के बारे में पहचानें और आभार व्यक्त करें, और आप देखेंगे कि आपका समृद्धि प्रवाह बढ़ेगा। इस प्रवाह को बनाए रखने का एक शानदार तरीका है समृद्धि का डायरी रखना। हर दिन उन अच्छी चीजों को नोट करें जो होती हैं, न केवल धन के रूप में बल्कि उपहारों, मदद या अच्छे शब्दों के रूप में भी। यह सब समृद्धि का एक रूप है। एक आदमी ने बताया कि उसने इस डायरी को 1 महीने तक रखा और अंत में उसने महसूस किया कि न केवल उसका धन बढ़ रहा था बल्कि परिस्थितियां भी उसके पक्ष में काम करने लगी थीं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है उदारता। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि देना एक शक्तिशाली तरीका है और इससे अधिक आकर्षित होता है। यहां तक कि एक छोटा सा इशारा, जैसे किसी दोस्त की मदद करना या एक अजनबी का समर्थन करना, नई दरवाजे खोलता है। एक महिला जो नियमित रूप से अपनी आय का एक हिस्सा दान में देती थी, ने देखा कि उसकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ। जैसा कि हम धन की ऊर्जा के साथ काम करते रहते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से अपने स्थान को साफ करें।
नकारात्मकता को अपने घर में रहने न दें। साप्ताहिक सफाई करें, कमरों को हवादार बनाएं और वातावरण को शुद्ध करने के लिए अगरबत्तियां या मोमबत्तियां जलाएं। इसके अलावा दृश्यावली की शक्ति को न भूलें। कल्पना करें कि पैसा आपके पास आसानी से और खुशी से आता है। मैं समृद्धि में रहता हूं जैसे वाक्यांशों की कल्पना करें और उन्हें एक दृश्य स्थान पर रखें। साथ ही समृद्धि के प्रतीकों को, जैसे कि एक धन का पेड़ या सुनहरी मुद्राओं की छवि। पर्यावरण भी वित्तीय ऊर्जा को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकारात्मक लोगों के साथ संबंध बनाना, जो अपनी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन लोगों के साथ घेराव करना जो समृद्धि की ऊर्जा के साथ काम करते हैं, आपके अपने इच्छाओं और उद्देश्यों को मजबूत करता है। एक शक्तिशाली सलाह है कि जब आप पैसे खर्च करें तो एक सचेत अभ्यास अपनाएं। पैसे का सम्मान करें, इसे खुशी और बुद्धिमानी से खर्च करें। संसाधनों को व्यक्तिगत विकास में निवेश करना पसंद होता है, जैसे शिक्षा, विशेषज्ञता या ऐसे पाठ्यक्रम जो आपको समृद्ध करें। इसका एक उदाहरण है एक आदमी जिसने ऐसे पाठ्यक्रमों में निवेश किया जिन्होंने उसे एक नया पेशा सीखने में मदद की। 1 साल बाद उसने अपनी आय को दोगुना किया और वह जीवन जीने लगा जो वह हमेशा से चाहता था। एक और व्यावहारिक सलाह है अपने घर में एक धन कोना बनाना, एक जगह जहां आप पैसे, ताबीज या समृद्धि के प्रतीक रखते हैं। इसे हरे रंग, सिक्कों या सिट्रीन जैसे पत्थरों से सजाएं जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। आप वित्तीय उद्देश्य का एक अनुष्ठान भी लागू कर सकते हैं। हर सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले अपने उद्देश्य की पुष्टि करें। आज मुझे वह सब कुछ मिलेगा जो समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। अक्सर हम यह नहीं समझ पाते कि पैसे के बारे में नकारात्मक विचार हमारे सफलता को रोकते हैं। इन विचारों की पहचान करना और उन्हें बदलना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पैसा कमाना कठिन है। सोचने के बजाय पैसा मुझे आसानी से आता है कहें। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि ये शब्द आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक सेहत पर ध्यान दें। कल्याण, सफलता और समृद्धि का आधार है। जब आप ऊर्जा से भरपूर होते हैं तो पैसा और सफलता स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म का एक शक्तिशाली अभ्यास है, वह है पैसे पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान लगाना। एक आरामदायक स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि ऊर्जा का एक चमकदार प्रवाह आपके जीवन को समृद्धि से भर देता है। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसने इस ध्यान का अभ्यास हर दिन किया ने देखा कि 2 महीने में उसे वह नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसकी वह सालों से चाहत रखती थी। पैसा वहां जाता है जहां उसे खुशी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए अपने जीवन में खुशी का माहौल बनाना आवश्यक है। एक उत्सवपूर्ण वातावरण बनाना, यहां तक कि छोटे सुखों जैसे एक अच्छा चाय या एक सुंदर सहायक उपकरण, आपके वातावरण को बदल सकता है और अधिक समृद्धि को आकर्षित कर सकता है। याद रखें कि पैसे को एक उद्देश्य चाहिए होता है। स्पष्ट और सुलभ लक्ष्य निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि पैसा प्रवाहित हो सके। एक आदमी जो अपना खुद का व्यवसाय खोलने का सपना देखता था लेकिन नहीं जानता था कि पैसे को कैसे आकर्षित किया जाए, 3 महीने बाद निवेशकों से मिला। बस उसने अपने लक्ष्य की कल्पना की और उस पर काम किया। खुद को सुंदरता से घेरें। आपके स्थान में सुंदरता भी पैसे की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करती है। बौद्ध धर्म में यह सिखाया जाता है कि वास्तविक समृद्धि उन्हीं को मिलती है जो अपना उद्देश्य ढूंढते हैं। वह करें जो आपको खुश करता है और पैसा उस रास्ते का स्वाभाविक परिणाम होगा। हर विचार, शब्द और क्रिया जो आप करें उसे समृद्धि के निर्माण के साथ मेल खाता हो। आप समृद्धि में जीने के हकदार हैं और सफलता के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वह पहले से ही आपके भीतर है। शीतकालीन संक्रांति केवल एक चाबी है जो आपके संभावनाओं को खोलने में मदद करती है। विश्वास, आभार और प्रेम के साथ कार्य करें और ब्रह्मांड आपको प्रतिदान के साथ जवाब देगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहां तक पहुंचे। अगर यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक था तो कृपया इसे साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बौद्ध ज्ञान और प्रथाओं पर नए वीडियो न मिस करें। आपके समर्थन के लिए लाइक्स और कमेंट्स मुझे और अधिक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद और जल्दी ही नए वीडियो में मिलते हैं।